ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो चुका है। इसमें बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, एक बार चल लेते हैं सीधे। सुरक्षा बल जो देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रथम सुरक्षा पंक्ति है, उसके अधिकारियों से लेकर जवानों तक के दिल में बस एक ही बात थी, किस प्रकार इस घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और समय आने पर पाकिस्तान के किस तरह दांत खट्टे कर दिए जाएं। जब हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस घटना की बिफिटिंग रिप्लाई देने की कसम खाई, तो सीमा सुरक्षा बल महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति पर पूरी तरह से तैयार था। 7 मई को पाकिस्तान के द्वारा अपनी इस कायराना हरकत को छुपाने के लिए भारतीय पोस्टों पर, सीमा चौकियों पर आक्रमण कर दिया गया। सुंदरबनी सेक्टर के एरिया में फायरिंग की शुरुआत हुई। उस दिन गखरियाल बीओपी के ऊपर मैं भी वहीं तैनात था और मेरे साथ नेहा भंडारी, जिसका आपने पहले देखा है किस तरह सीमा भवानियों ने बहादुरी के साथ मुकाबला करा, वो पूरी शक्ति के साथ उन्होंने पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया। उसके उपरांत भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह से इनके आतंकवादियों के अड्डों को भावलपुर में तबाह करा, पूरे पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के जब इनके सीने पर प्रहार करा और भारतीय स्त्रियों की अस्मिता का बदला लिया, तो पाकिस्तान ने 9 तारीख को उसके प्रतिशोध में, बदले में सीमा चौकियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और हमारे जो भी सीमा चौकी पर अधिकारी, जवान, एसओ साहिबान तैनात थे, उन्होंने पूरी क्षमता के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और सीमा सुरक्षा बल के गौरव को ऊपर रखने के लिए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे याद आता है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित और कतरा कतरा कट पड़े कभी न छाड़े खेत। गुरुओं की वाणी है। मतलब यह है कि जो दीन के लिए, मतलब जो कमजोर के लिए, देश के लिए, किसी अच्छे कॉज के लिए लड़े और चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर युद्ध के मैदान को नहीं छोड़े। तो आज मैं आपको हमारे उन बहादुर साथियों से मिलाना चाहूंगा जो पाकिस्तान के विध्वंसक हमले, जब पोस्टों पर ड्रोन से, आर्टिलरी के थ्रू हमले हो रहे थे, और ये हमारे बहादुर जवान, हमारे एसआई वेद व्यास जो हिमाचल के रहने वाले हैं, जिनकी नौकरी में मात्र 6 महीने बचे हुए थे, और ये जबरदस्त शक्ति के साथ पाकिस्तान की पोस्टों पर हमला कर रहे थे। इस बीच में इनके ऊपर, पोस्ट के ऊपर ड्रोन के द्वारा बम गिराया गया, आरटी की शेलिंग हुई। जैसा कि आपको पता है, इनके साथ 2 साथी वहां पर और थे, मोहम्मद इम्तियाज और दीपक। वो तो वीर गति को प्राप्त हुए और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पर ये हमारे बहादुर जो एसआई थे, सब इंस्पेक्टर वेद व्यास साहब, जिनके सिर्फ 6 महीने बचे थे और ये भी बुरी तरह इंजर्ड हो गए। पर सबसे खूबसूरती की बात यह है, जिससे सीमा सुरक्षा बल का मान बढ़ता है, गौरव बढ़ता है, और भारत को अपनी ऐसी संतानों पर हमेशा गर्व होता है कि इन्होंने इतना घायल होने के बाद भी दुश्मन के ऊपर ड्रोनों को गिराने के लिए अपने एलएमजी से जबरदस्त प्रहार करा और पोस्टों पर, पाकिस्तान पोस्टों पर लगातार अपनी तरफ से फायरिंग जारी रखी। और इनके मात्र अभी 6 महीने रिटायर होने में बचे हुए थे और ये लड़ते लड़ते ही बेहोश हो गए। इनको पता नहीं कि इनके साथ क्या हुआ। इनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां इनकी टांग पता पड़ा कि एम्पुटेशन की नौबत आ गई। पर ये तब भी विचलित नहीं हुए। जब इनको होश आया तो मैं इनसे जाकर के मिला, तो इन्होंने कहा कि सर, मेरी और लड़ने की इच्छा है, मैं कुछ इस देश के लिए और करना चाहता हूं। मतलब मैं एज ए कमांडर इनका, मैंने इनको सैल्यूट करा कि वास्तव में तुम जैसे बहादुरों के ऊपर ही के कारण ही ये देश हमारा इतना आज मतलब शक्तिशाली हो रखा है। इसी तरह हमारे दूसरे जवान हैं ब्रजमोहन,
ये ब्रजमोहन भी इनके साथ ही वहां तैनात थे और दुश्मन के ड्रोन हमलों का आर्टी फायर का जबरदस्त जवाब दे रहे थे। जब ड्रोन से इनके ऊपर अटैक हुआ तो इनके मुंह के आर पार गोली और स्प्लिंटर जो बम के हैं वो लगे। तो देखिए, आप बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट लाइन होती है सुरक्षा की, और ऐसे में बीएसएफ ने किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई इसका जिक्र किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे हमने अंजाम दिया और हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं वो कैसे तैनात रहे और लोहा लेते रहे लगातार पाकिस्तान की ओर से हो रहे हमलों को लेकर, और हमने फिर उसके बाद कैसे जवाब दिया, इसकी पूरी जानकारी आप देख रहे थे।